और एक अहम बात कि यहाँ बहुत सेम है। फलकनाज़ का ग्रैंड प्रोग्राम है, कराची भर से लोग आए हुए हैं और यहाँ बच्चों के लिए झूले और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और बड़ों के लिए एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम है। लेकिन वो लोग जिन्होंने प्लॉट ख़रीद लिए हैं उनके लिए डिनर का ख़ास इंतज़ाम है। और जो लोग आज विज़िट के लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, वो भिखारियों की तरह चीज़ें मांग रहे हैं लोगों से और बड़ी मुश्किल से उन्हें खाने पीने की अशिया मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम डिनर यहाँ पर देंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी बदनज़मी है, बदअखलाक़ी है। सोचना चाहिए इनको कि इतनी दूर से लोग आ रहे हैं तो तमीज़ से टेबल पर बिठाकर डिनर प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि भिखारियों की तरह लोग मांग रहे हों कि हमें दे दें, हमें दे दें। तो व्यूवर्स, हम आए हुए हैं फलकनाज़ का प्रोग्राम है यहाँ पर। ये प्लॉट दे रहे हैं आपको 80 गज 120 गज के, और नॉर्दर्न बाईपास है आगे, और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये है मेरी बरीरा। फलकनाज़ का प्रोजेक्ट है, ये आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैं, मंजर देख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको प्रॉपर्टी की वीडियोस बनाकर दी हैं और उसके अंदर जो भी मसले मसाइल हैं वो मैंने आपको बयान किए हैं। लेकिन अब सच बोलने का वक्त आ गया है, तो बहुत सोच समझ कर अपना घर ख़रीदें ताकि आपके पैसे जो है महफूज हाथों में जाएं और आपका घर भी खूबसूरत और हसीन हो। तो यहाँ पर जो है फलकनाज़ ने एक प्रोग्राम रखा था और कराची भर के अंदर बहुत पब्लिसिटी करके लोगों को जमा किया था। लेकिन मुझे बात ये समझ में नहीं आती कि यहाँ ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और लोगों को इस तरह बुलाना और पूरे रोड के ऊपर जो है वो लाइटें लगाई हैं जनरेटर से। तो आवाम को क्या नज़र नहीं आता कि जनरेटर के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है वो रोशनी की हुई है और लोगों को ये इतने महंगे प्लॉट दे रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि लोग जो हैं वो प्लॉट ले लें और 5 साल तक भरते रहें, और फिर यहाँ पर कोई भी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो भाई मेरे, सोच समझ के आना। अपनी ट्रांसपोर्ट है, अपनी गाड़ी है, तो यहाँ पर रुक करना। ये मैंने देखा कि रक्षा भी बहुत सारे खड़े हुए थे, लोग गाड़ियाँ बुक करवा के आए हुए थे। तो सोच समझ के आना, क्योंकि जंगल बियाबान में अभी जो है वो जंगल में मंगल नहीं हुआ है। तो बार बार मैं यही कहूँगी कि सोच समझकर अपने पैसे यहाँ लगाना। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि हम ख्वाब बेचते हैं और आ जाएं ख्वाब ख़रीद लें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इतनी मेहनत का पैसा जो आपके पास है, आप अच्छी तरह से यहाँ पर आकर अच्छी तरह से यहाँ पर तहकीक कीजिए, तस्दीक कीजिए, उसके बाद अपना घर बनाइए, क्योंकि घर बनाना तो आपका ख्वाब है। तो ख्वाब की ताबीर खूबसूरत होनी चाहिए, ना कि परेशानी।